नमस्कार। अब मैं ब्रजभूमि के एपिसोड नंबर 3 पर चल रहा हूँ और मैं अब आपसे आगे पढ़ना शुरू करूँगा 31वें पद से। तो अब जब होली होती है तो मैंने पहले उसमें होली बताया, तो जब होली होती है कमाल है। होली, ब्रज की होली तो मशहूर है। जब मैं बच्चा था तो मेरा जो मेरी जन्मभूमि है वो ग्राम मोहना है बल्लभगढ़ में, पलवल बल्लभगढ़ के बीचों बीच जमुना के किनारे। तो मुझे बचपन का याद है, उन दिनों में 1964 के आसपास की बात है, 1 महीने पहले ब्रज का त्यौहार शुरू हो जाता था। और रात को जो अनपढ़ से अनपढ़ जो लोग होते थे उनको मुँह जुबानी इतना याद होता था कि वो 2-2, 3-3 घंटे तक वहाँ की मातृशक्ति भी और वहाँ के मर्द भी, कि मर्द एक तरफ खड़ा हो जाएगा, औरत एक तरफ खड़ी हो जाएगी। मर्द जो है गाएगा और औरत गाता गाता औरत की तरफ जाएगा। औरत जब के नज़दीक पहुंचेगा तो औरत उसको फिर जो डंडा मारेगी और डंडा मारेगी, वो फिर धीरे धीरे करके अपने वहीं आ जाएगा और फिर औरत भी गाएगी। भाई वो जो संवाद था वो कल्चर है ही नहीं, रही नहीं अब। और वो भारतवर्ष की सभ्यता का एक अजीब व गरीब अंग था। मैं तो कहता हूँ जिनको पता है वो इसको रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें। और फिर मैंने PhD पिलानी से की, तो पिलानी में जो है, जो हमारे मैस में जो लोग थे, कम से कम भी 200-300 के करीब मैस के वर्कर्स थे, वो सारे के सारे उत्तराखंड से आए हुए थे। तो जैसे ही फाल्गुन की पहली तिथि जिस दिन होती, उसी दिन से वो मैस से बाहर निकल आते, कोई 10 बजे रात को, 9:30 बजे, 10 नहीं 9:30, और 2-2 घंटे तक गीत गाते थे वो लोग। वो वहाँ प्रथा वो वहाँ भी नहीं रही। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि बजते हैं ढोल मंजीरे, बजते हैं ढोल मंजीरे और चिमटे झांझ, बजते हैं ढोल मंजीरे और बजते चिमटे झांझ, थिरकते हैं कदम जब घुंघरू बजते नारी के पाजेबों साथ, जब घुंघरू बजते नारी के पाजेबों साथ। तमाशगीर की टोलियाँ, मैं भी उन तमाशगीरों में हुआ करता था। तमाशगीर की टोलियाँ और नव यौवनाओं के घूंघट पीछे, तमाशगीर की टोलियाँ और नव यौवनाओं के घूंघट पीछे, मुखार बिंद से उभरते सुरीले स्वर, मुखार बिंद से उभरते सुरीले स्वर। फुर्तीला नर, एक तरफ जो खड़ा होता था, फुर्तीला नर लालायत होवे देवे जवाब, सहे लाठी की भी मार, सहे लाठी की भी मार। कमाल का दृश्य होता था वो, कमाल का दृश्य। और कहने की बात मेरे को याद है, मेरे तो उनका याद है, वो माली थे बेचारे। एक तरफ उसकी मालन खड़ी हो जाती, दूसरी तरफ माली खड़ा हो जाता। 2-2 घंटे रात को बोलते थे, गीत गाते थे, बहुत स्वर लहरी में, और बिल्कुल अनपढ़, और उनको इतना मुंहजबानी याद था। इसे कहते हैं, इसी तरह से वेद आए हमारे भारतवर्ष में, बाई वर्ड ऑफ माउथ। और ये इन लोगों को जो इतना याद है वो भी बाई वर्ड ऑफ माउथ। अब नहीं रहा हुआ कुछ, नथिंग, गॉन। अब देखिए कि 33वां पद है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आर्ट भी गई हो कि उन दिनों में गांव में जो चौपालें हुआ करती, मेरे यहाँ कम से कम भी 10 चौपाल थी। तो एक चौपाल में तकरीबन किसानों के कोई 30-40 घर आते थे। तो 30-40 घर के जो किसान थे वो 15 साल की उम्र से लेके और 70 साल की उम्र तक वो चौपाई गाया करते थे। और चौपाई क्या होती थी, मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि 2 नगाड़े होते थे, जो कभी आपने पिक्चरों में देखी हो, और एक आदमी के पास में नगाड़े बजाने के लिए 2 वो होते थे डंडे, एक ये और एक वो। और जो नगाड़ा होता उनको ऊपर ये डंडे ऐसे चलते थे जैसे कोई, मैं कह रहा हूँ, झांझ बज रही हो, समझे। और 2 ग्रुप हुआ करते, अच्छे कपड़े डाल लेते थे, पा लेते थे, और ऊपर सोफा रंगीन, और 2 ग्रुप हुआ करते, एक ग्रुप एक तरफ खड़ा हो जाता, बीच में नगाड़े वाला, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ। और जो सवाल जवाब चलते थे, भाई ऐसा लगता था जैसे कृष्ण खुद आ गए हैं, और ऐसा लगता था जैसे ब्रजभूमि नाच रही है, और ऐसे लगता था जैसे ब्रज भाषा ही गीत गा रही है। तो उसी के बारे में वो कवि क्या कह रहा है, ग्रामीण प्रवेश की चौपालों में देर रात को जब, ग्रामीण प्रवेश की चौपालों में देर रात को जब उभरती है नगाड़ों की मधुर संगीत महे आहट, तो नगाड़े थर्रा जाते हैं।
फिर कहता हूँ, ग्रामीण प्रवेश की चौपालों में देरे रात को जब उभरती है नगाड़ों की मधुर संगीतमय आहट, तो नगाड़े थर्रा जाते हैं। नर समूहों की दो टोलियां बुलंद स्वरों में करते हैं सवाल व जवाब। दर्शक देखते ही रह जाते हैं। दर्शक रंग बिरंगे स्वाफे और नगाड़ों के बदन पर तैरते हाथ और डंडे, संगीत की स्वर लहरी बहती ऐसे जैसे कृष्ण की सांवले जल से तरबतर है जमुना बहती। वाह वाह। सारा ब्रज प्रदेश सुहावने फागुन में हो जाता संगीतमय, गुलाल अबीर से सज जाता। सारा ब्रज प्रदेश सुहावने फागुन में हो जाता संगीत में, गुलाल अबीर से सज जाता। गली कूचों में चलती हैं पिचकारियां, 2 फाड़ आलू पर बीच पर लिखकर राम राम। गुलाल के उड़ते बादल, नारियों के कपोलों पर लाल गुलाब दमकता ऐसे जैसे मदमस्त गुलाब। वरन राम शाम, सीता व राधा को ढूंढता हो ब्रज के चारों धाम। ब्रजमंडल के व्यंजन सबसे अच्छे। अब वो ब्रजमंडल पर आ गया है भाई। मैं बता रहा हूँ, पंजाब वाले कहते हैं पंजाब का खाना अच्छा है, साउथ वाले कह रहे हैं साउथ का खाना अच्छा है, और सभी को नमन है। और सच्चाई तो यह है कि भारतवर्ष में जितने क्षेत्र विशेष हैं उतने ही वहाँ के व्यंजन हैं, और सारे व्यंजन बड़े स्वादिष्ट होते हैं। पर क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ब्रज जैसा खाना कहीं नहीं है। जब ब्रजवासियों की थाली सज के सामने आती है और जो उसमें स्वाद होता है या जो उसमें महक और सुगंध होती है वो कहीं और नहीं। जो वहाँ का दूध है, जो वहाँ का लौनी घी है, जो वहाँ का देसी घी है, जो वहाँ की बर्फ़ी है, जो वहाँ का पेड़ा है, जो वहाँ की खीर है, जो वहाँ की रबड़ी है, जो वहाँ की मलाई है, जो वहाँ का रसगुल्ला है, और जो वहाँ का गुलाब जामुन है, मैंने नहीं। और जो वहाँ का जिसे कहते हैं ना मिल्क केक, जिसको बोलते थे कलाकंद, भाई क्या चीज़ होती थी, अब तो मिलता ही नहीं। तो अब उसी पर आ गया है। ब्रजमंडल के व्यंजन सबसे अच्छे सबसे उत्तम। ब्रजमंडल के व्यंजन सबसे अच्छे सबसे उत्तम, चाहे लड्डू हो या जलेबी, माना बनते हैं सारे दुनिया जान में। चाहे हो लड्डू या जलेबी, और लड्डू और जलेबी हम माने, चाहे बनते हों सारे दुनिया जान में। पर जो ब्रज हलवाई बनाए सबसे ज़्यादा लजीज रस घुल जाए जुबान में। यही दशा है पूरी दाल कचौरी की, यही दशा है पूरी व दाल कचौरी की। जो वहाँ की कचौरी बनती है ना दाल की पिट्ठी से, वो कहीं नहीं बनती। यही दशा है पूरी एवं दाल कचौरी की, चाहे भारत के हर कोने में बनती हैं ये दोनों, पर रंग रूप स्वाद अलग अलग। आलू भाजी पूरी की, नाश्ते में खाओ मेहमान नवाजी में, पर बात अलग है ब्याह के घर में ब्रज आलू भाजी की। ब्याह के घर में जो आलू की सब्जी बनी हो ना, और हींग की बनी हुई पिट्ठी से जो लाल लाल कचौरियों खस्ता, वो खस्ता नहीं सूखी वाली, गरम भी और नरम भी, वो कहीं और नहीं बन सकती। मैंने बहुत खाई। भरमा भिंड टिंडे मेरी माँ बनाया करती थी। जो टिंडे बनाती थी, यहाँ टिंडे बनते मज़ा ही नहीं आता। मेरी माँ भरमा टिंडे बनाती थी, टिंडे स्टफ्ड होते थे। तो भरमा टिंडे भरमा करेले, ब्रिज के भरमा टिंडे भरमा करेले, क्या कहने भाजी जो हो पेठे की, क्या कहने भाजी जो हो पेठे की। हींग छौंक में बनाई कड़ी, या हो दाल उड़द की। दफ्तर प्रांगण में लंच डिब्बा खोलो, खुशबू फैला दो, जीव तार लार डाले लोगों की। सुबह सवेरे या ढलती सुरमई शाम, सुबह सवेरे या ढलती सुरमई शाम, ब्रजमंडल के चौंक महके गरम नरम पराठों से। आलू का झोल बनता था, आलू की सब्जी जो होती भाजी होती थी। आलू झोल, आलू सूखी
जीरे हींग में छौंकी भाजी, मुंह में पिघलते मानिंद शहद, ताज़ा शहद चखा हो सीधी मुहार के छत्तों से जैसे। ब्रज का ब्रज का भोजन ब्रज का भोजन सात्विक स्वादिष्ट भोजन। ब्रज का भोजन सात्विक स्वादिष्ट भोजन, नहीं है नाता प्याज व लहसुन से। नाप तोल इस्तेमाल करते खटाई मिर्च नमक स्वाद, जोड़े हल्दी में हींग जीरे का खूब प्रचलन, नहीं वास्ता तेल क्रीम युवा ग्रेवी से। आज आधुनिक प्रथाओं ने ग्रहण प्रहार किया है। आज आधुनिक प्रथाओं ने गहन प्रहार किया है, ब्रजमंडल में ही ब्रज व्यंजनों को बर्बाद किया है। घर के चौके हों या ब्याह मंडल के रंगीन नज़ारे, सब कुछ नया, सब कुछ नया, नहीं है कुछ भी पुराना। समूचे ब्रज सभ्यता पर प्रहार किया है, सर्वनाश किया है। न जन्मासे न धोती वाले बराती, न जन्मासे न धोती वाले बराती। कुर्ते गए पजामा गए पैंट गई, जीन ने जगह बना ली है। गुलाब की खुशबू गई, गेंदे की फूल माला गई, नकली खुशबू नकली फूलों ने अपनी जगह बना ली है। घोड़ी गई छतर गया और चली गई घुड़चड़ी। घोड़ी गई छतर गया और चली गई घुड़चड़ी। कई ब्याह के गीतों की मट्ठी ब्यार, और गई ब्याह में गीतों की मीठी ब्यार। है पटाखों की चढ़ बड़ी, है आज पटाखों की चढ़ बड़ी। नहीं रही बाग रोटी, नहीं विदाई की दावत रोटी। घोड़ी बग्गी भारी भोंपू, बदगुमान नचनियों ने जगह बना ली है। ब्रजमंडल मिष्ठान परिवार संसार रसीला मीठा। चाहे हो हलवाई की कढ़ाई का दूध, बीच सकोरा खुरचन रबड़ी पेड़े बर्फी कलाकंद के क्या कहने। इसकी सोन पापड़ी माल पुआ भूरा बतासे गुड़ शक्कर देसी खांड के क्या कहने। कृष्ण अवतार अंत में 2 हैं। कृष्ण अवतार समय ब्रजमंडल परिवेश था बहुत मनहारी। कृष्ण अवतार समय ब्रजमंडल परिवेश था बहुत मनोहारी। 1000 मनोरम जल सहित होते थे पूज स्नान स्थल। भूतल था हरा भरा विस्तृत होते सैकड़ों वन इधर उधर। पहाड़ियों की बौनी श्रृंखलाएं परिवेश की थी आभूषण। उन दोनों में ब्रजमंडल में मथुरा के आसपास। अब आप आखिर कह रहा वृंदावन की कुंज गलियां सरोवरों के झुरमट। वृंदावन की कुंज गलियां सरोवरों के झुरमट। कदम वृक्षों के साए, सुंदर सलोनी गोपियों की टोलियां। हर समय हर दिन 12 मास होती रहती थी रासलीलाएं। अब कहाँ वो जमाने और कहाँ वो रासलीलाएं। धन्यवाद।